तो आज हम देखेंगे, ये हमारा क्लास 10th का टॉपिक है। जो सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस पे हम देखेंगे कॉमन सॉल्ट के अंदर ये आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। तो बुक में तो बहुत लेंथी है, इसमें मैंने शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं, तो आप लोग से समझ सकते हैं। जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का, उसको हम ब्राइन भी बोलते हैं। जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो क्या बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रोसेस को हम क्लोर एल्काली प्रोसेस भी कहते हैं। यहाँ पे Co2NaCl एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2NaOH प्लस क्लोरीन प्लस H2। तो जो हमारा जो कैथोड होता है वो जाएगा H2 और यहाँ NaOH में, और क्लोरीन आएगा हमारे एनोड में। तो हाइड्रोजन और Cl2 ये क्या बनाएगा HCl, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद से है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे से जो हमारा क्लोरीन निकला है, इस प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन में जो क्लोरीन इवॉल्व हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जब हम क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं ड्राई स्लेक्ड राइन, इसको हम बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, तो हमारा बन जाता है CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करते हैं, डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी को साफ़ करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। अगर हम नंबर वाइज लर्न करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ का जो क्लोरीन है उसको हमने ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ कर रखा है, वैसे ही फर्दर आगे को भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद से बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं NaCO3। क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हो जाता है NaHCO3, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तो यहाँ पर आता है NH4 यानी एमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या बनता है NaCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये था हमारा बेकिंग सोडा। उसके बाद ये जो प्रोसेस होती है माइल्ड एंड नॉन कोरियसिव बेस होती है, क्योंकि जो रिएक्शन वो होती है क्योंकि व्हेन हीट इज़ ड्यूरिंग, क्योंकि हम इसे गर्म करते हैं। जब हम NaCO3 यानी बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब यूजेस क्या क्या होता है बेकिंग पाउडर के। बेकिंग पाउडर से हम बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं, और प्लस टार्टरिक एसिड जिसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम बेकिंग पाउडर को मिक्स करते हैं वाटर में तो क्या हो जाता है हमारे CO2 H2O, और यहाँ पे को हमारा क्या बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यानी Na सॉल्ट यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। और जो CO2 होता है, हमारा जो केक स्पॉन्जी बनता है बोलते हैं हम, वो CO2 के कारण होता है। इसको हम एंटासिड में भी यूज़ करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद से वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 10H2। वो होता है क्या NaCO3, ये होता है Na2CO3 10H2। अब जब हम सोडियम कार्बोनेट, जो हमारे यहाँ बना है सोडियम कार्बोनेट, को हम ऑब्टेन कब करते हैं, जब हमारा सोडियम कार्बोनेट में भी ऑब्टेन बाय हीटिंग। इसको हम जब हीट करते हैं, किसको, हमारे बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट का हम जब रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है वॉशिंग सोडा। वही Na2CO3, यहाँ पे को क्रिस्टलाइजेशन किया यानी इसमें वाटर ऐड किया 10H2O, तो हमारा ये बन गया। इसका यूज़ हम करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स बनाने में इसका यूज़ होता है, और रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। उसके बाद से जो वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ये तो सेम वही है। तो हमने आज क्या पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप देख सकते हैं हमारे चैनल को। बाय बाय।